विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या लेके जाते हैं? आशीष को लेके जाते हैं। हालेलुया। प्रेज गॉड। यस, लेट अस टुडे लुक इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। आइए परमेश्वर के वचन की तरफ देखेंगे। Today we are going to see how to believe in God for provision in our life. आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारे जरूरतों के लिए, हमारे प्रोविजन के लिए परमेश्वर पर हम कैसे ईमान लाएं। Provision, what do you say for provision in Hindi? Provision मतलब? Provision मतलब? All our need. Yeah. हमारी सारी जरूरतों को कैसे परमेश्वर पूरा करेगा, उस पर कैसे विश्वास करेंगे। There are people who do not know how to believe God for provision. और लोग ऐसे भी हैं बहुत से जो अपने जरूरतों के लिए परमेश्वर पर विश्वास कैसे करें ये मालूम नहीं। Who needs provision in our life? क्या किनको हमारे जीवन, किसको जरूरत है प्रोविजन हमारे जीवन? हाँ? सब लोग। सबको। किसको किस जरूरत है? नहीं है ना? हाँ, हाथ उठाए, हाथ उठाए। सबको जरूरत है। सबको जरूरत है। Who needs provision in your life? Everybody needs हर provision in your एक life. व्यक्ति को अपने उसके जीवन में उसके दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की जरूरत है। One thing is very important we should know. एक चीज महत्वपूर्ण है जो हमें जानना चाहिए। God is always providing provision for his people. और परमेश्वर सदैव अपने लोगों को उसके सारे जरूरतों की चीजों को मुहैया कराते हैं। If you look into the word of God, यदि आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं, right from Genesis उत्पत्ति से लेकर के to Revelation, प्रकाशित वाक्य तक, from Adam आदम से लेकर के to Eve, and Eve from the Garden of Eden, और हवा और उसके बाद अदन की वाटिका, God takes care of his people. और परमेश्वर अपने लोगों का देखभाल करते हैं। Some people only believe God came from heaven to save us from hell fire. और कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आया हमें नरक की आग से बचाने के लिए। But they cannot believe that God can provide you with everything in your life. लेकिन वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर हमारी हर एक और प्रत्येक जरूरत को पूरी करता है। The Bible talks about God taking every need in your life. और बाइबल हमारे जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पूरी करता है, इस पर बात करता है, बताता है। No, people say, what is it God's will for my life to have every need in my life? क्या परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे जीवन की सारी जरूरतें मेरे जीवन में पूरी हो जाए? Why should we ask God for what is not his will? और मैं उन चीजों को परमेश्वर से क्यों मांगूं जो उसकी इच्छा नहीं है? Is God providing everything for our life? Is this his will? क्या परमेश्वर सब कुछ को हमारी पूर्ति करता है? क्या उसकी इच्छा है? Definitely God wants to provide everything for your life. निश्चित रूप से परमेश्वर की इच्छा है, वो चाहता है कि हमारी सारी जरूरतें उसकी ओर से हमारे लिए पूरी होए। How do we believe God for everything in our life? कैसे हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे अपने जीवन की हर एक आवश्यकताओं को पाने के लिए? Let us turn to 1 Kings. पहले राजा की पुस्तक को निकालेंगे। Chapter 17. 17 अध्याय verses 1. पहला राजा की पुस्तक 17 अध्याय। Read it, please. फर्स्ट वर्स, yeah. Everybody taken? सब लोग पढ़ लिए? First King. पहला राजा। It's in the Old Testament. पुराने नियम में 435 पेज। Chapter 17. 17 अध्याय verses 1. और पहले पद में तीसरी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। Yes, the same drought which was prophesied by Elijah. और एलिजा जो है भविष्यवाणी करता है क्या? is going to affect even Elijah. और वही चीजें जो है एलिया को भी प्रभावित करता है।
What does it prove? इसका सबूत क्या है? This tells us God can provide us in the midst of drought. और परमेश्वर हमारे बीच में उन चीजों को प्रभावित कर सकता है, उन चीजों को ला सकता है। Two things you can do. दो चीजें आप कर सकते हैं। Either you can focus on the problem or you can focus on the provision. या तो आप जो समस्याएं हैं उस पर आपका ध्यान होगा, या तो फिर आपको जो मिलने परमेश्वर जो आपके लिए करने वाला है उस पर आपका ध्यान होगा। It all depends upon your mental makeup. और ये सारी चीजें आपकी मानसिक तैयारी पर निर्भर करता है। Either you can look at the problem या तो फिर आप समस्याओं की तरफ देखेंगे, or either you can look at the provision God will provide. या तो फिर वो चीजें जो परमेश्वर आपको देने वाला है समाधान, उस पर आपका ध्यान होगा। The choice is yours today. और जो चुनाव है वो आपका है। आज Today we look to God for the provision in our life. आज हम अपने जीवन में परमेश्वर की ओर हमारी जरूरतों को पूरा होने के लिए, सहायता के लिए देखेंगे। And let us turn to chapter 17 verses 3 and 4. और तीसरे और चौथे पद को भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन में पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर। मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहीं खिलाएं। Yes, you are going to have birds come and feed you. और यहाँ लिखते कि जो चिड़िया है, जो पक्षी है, वो तुझे खाना खिलाएंगे। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? Verses 4 it says, and it will be that you shall drink from the brook, and I have commanded the ravens to feed you. और उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहीं खिलाएं। What kind of bird is a raven? और ये जो कौवा है, ये किस तरह का पक्षी है? You know, does it give people food? क्या कौवा अपना भोजन दूसरे को दे सकता है? It always steals food from people. और वो लोगों से भले ही चुरा करके उनसे ले लेता है। It's a very selfish bird. और वो बहुत ही स्वार्थी पक्षी है। They don't feed anybody. वो दूसरे को खिलाते नहीं हैं। They only steal from people. वो लोगों से छीन लेते हैं या उसे चुरा लेते हैं। You know, God can make the impossible circumstances to do a miracle. परमेश्वर जो है असंभव परिस्थितियों को चमत्कार में परिवर्तन कर सकता है। Here Elijah prophesied a drought in that country of Israel. और यहाँ एलिया जो है वो इस्राएल में जो है अकाल होने की भविष्यवाणी कर देता है। But God provided him with whom? With a raven. लेकिन परमेश्वर ने उसे कौवों के द्वारा से भोजन उपलब्ध कराया। Yes, even in impossible circumstances, our God is a provider. यहाँ तक कि जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। Say, God is my provider. बोलिए, परमेश्वर मेरा देने वाला है। Yes, God is our provider. Even in impossible situation, God will provide. हाँ, परमेश्वर हमारा देने वाला है। यहाँ तक कि जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी आपके लिए वो परिस्थिति को सही कर देगा। You know, when God provides many times, और जब मालूम परमेश्वर जब हमें कई बार देता है, it is unexpected and unusual way. और ये अपेक्षाकृत होता है, हमारे समझ से परे होता है। God has got many ways of providing for us. और परमेश्वर के पास हमें देने के लिए कई विभिन्न रास्ते, विभिन्न मार्ग हैं। Every time He does it in a new way. और हर बार वो हमारे लिए एक नए तरीके से आशीष को देता है। This brother gave a testament. He gave for God and God provided him how? Double the increase in his life. और परमेश्वर, हम उस भाई की गवाही को सुने कि उसने प्रभु को दिया और प्रभु ने उसे डबल दुगना आशीष दिया। That is the God who provides you. यही वो परमेश्वर है जो आपको इस तरीके से That देते is हैं। the God I'm calling you, whom you are worshiping you this morning. You और are worshiping Him this वही morning. परमेश्वर है जिससे मैं आज पुकार रहा हूँ और हम उसकी आराधना कर रहे हैं, तो आपको आराधना करने के लिए कह रहे हैं। You know, when you write it down, the next time it will be a new miracle, new way of God doing it. और जब आप उसे लिख डालेंगे, देखिएगा अगले बार वो नए तरीके से एक आशीष होगा। Yes, He wants you to trust Him. परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर भरोसे रखें। बोलिए, I trust you, Lord. बोलिए, प्रभु मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। Yes, trust Him for all the provision in your life. अपने जीवन के हर एक आवश्यकताओं के लिए उस पर भरोसेमंद रहें।
He wants you to trust Him. वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें। He wants you to believe in Him and trust Him. वो चाहता है कि उस पर विश्वास करें और भरोसा करें। He has a new way, a source of supply for you. और आपके लिए एक नया स्रोत होगा आशीष आने के लिए। He can even use a selfish raven to feed you. यहाँ तक कि हो सकता है कि जो स्वार्थी कौवा है वो भी आपके लिए सेवा के लिए उपलब्ध की जाए। Because God's favor is upon your life. क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है। बोलिए परमेश्वर की अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर है। Hallelujah. Yes, God's favor is upon your life. परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। Because God's favor is upon all our life. और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे संपूर्ण जीवन पर है। You know, even if people who do not know God, यहाँ तक कि वे लोग जो प्रभु परमेश्वर को नहीं जानते, God will make them be the source of your supply in your life. और उन्हीं लोगों को परमेश्वर आपके लिए आशीष का स्रोत बना देगा। Yes, even if people do not know you, यहाँ तक कि लोग जो आपको नहीं जानते वे लोग, even if people do not know God, यहाँ तक कि जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, God will make them supply your need even if they don't want to do it. वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग आपको नहीं जानते, परमेश्वर उन लोगों को आपके लिए आशीष का स्रोत बना देगा। Hallelujah. हालेलुया। That is the God you are worshiping. ये वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। Don't look for the negative, नकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान मत लगाएं, but look for the positive in your life. परंतु सकारात्मक बातों पर ध्यान लगाएं। Say favor. बोलिए अनुग्रह। जोर से बोलिए favor. बोलिए अनुग्रह। Yes, favor is on my life. अनुग्रह मेरे जीवन पर है। You ought to expect favor and you should do favor. आपको अनुग्रह की अपेक्षा रखना चाहिए और अनुग्रह करना चाहिए। Because what you sow, you will reap in your life. क्योंकि जो कुछ तुम बोओगे वही तुम काटोगे। बोलिए, जो कुछ मैं बोते हैं वो मैं काटूंगा, वही मैं काटूंगा। Yes, if you show favor, यदि आप अनुग्रह बोएंगे God will give favor in your तो life. परमेश्वर आपके ऊपर भी अनुग्रह करेगा। Hallelujah. हालेलुया। I give favor and I expect favor in my life. मैं अनुग्रह करता हूँ और अनुग्रह की अपेक्षा रखता Yes, हूँ। God is the source of your favor. परमेश्वर आपके अनुग्रह का स्रोत है। You have to be favorable to everyone who comes into my life, into हर your एक life. वो लोग आपके जीवन में जो लोग आते हैं उनके प्रति आपको दयावान या अनुग्रहित होना चाहिए। You know, sometimes people come because they see this big school, they want to come here for some kind of help. और ये बड़ी स्कूल को देख करके कई बार लोग आपके पास सर के पास आते हैं कुछ मदद की अपेक्षा आशा के साथ। Even if I don't know them, even if I don't like them, I give them because God's favor, I want God's favor to be upon my और मैं life. उनको नहीं जानता, उनको पसंद नहीं करता, फिर भी मैं उनको परमेश्वर के कारण से अनुग्रह करता हूँ। God will give you a specific word and for a specific circumstance in your life. और परमेश्वर आपको एक खास समय के लिए खास तरीके से आपको वचन और आशीष को देगा। Yeah, when you do this something, that is where the provision will be in your और life. जब आप ऐसा करेंगे, कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे, परमेश्वर आपके सब काम को पूरा करेगा। When you ask God जब आप परमेश्वर से मांगेंगे for a need in your life, अपने जीवन की जरूरतों को, obey God for what He is telling you to do. और परमेश्वर जो आपको आज्ञा दे रहा है करने के लिए, उसको आपको करने के लिए तैयार होना है। Because God will unlock the provision in your life. क्योंकि परमेश्वर आपके लिए आवश्यकताओं का जो द्वार बंद है, आवश्यकताओं की जो आशीषों का जो बंद है रास्ता, उसको खोल देगा। What does the Bible say here? यहाँ बाइबल क्या बताती है यहाँ पर? God fed Elijah, verses 6. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread मोबाइल बंद कर दें। and meat in the evening, and he drank from the brook. और 17वां अध्याय पहला राजा के 6वें पद में देखिए क्या लिखा है। आप अपना ध्यान इधर दीजिए, मोबाइल बंद रखिएगा। Yes. और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। Yes, God gave Elijah
meat and bread and water. और देखिए परमेश्वर ने एलिया को क्या दिया? रोटी और मांस खाने को दिया। What does it mean to me? इसका मतलब क्या है? God, it tells me that God wants to provide food, meat, bread and water to me. और पर इसका मतलब है, मेरे लिए मतलब होता है परमेश्वर ने रोटी दिया, मांस भी दिया और पानी भी दिया। Yes, repeat behind it. हमारे पीछे बोलिए। God wants to give परमेश्वर मुझे देना चाहता है meat, मटन, bread रोटी and water और पानी in my life. मेरे जीवन के लिए। Yes, nobody should say I don't have anything in my life, कोई भी नहीं बोल सकता कि मेरे पास भोजन या भोजन वस्तु नहीं है। because that is not a blessing. ये आशीष नहीं, That is not a blessing. वो आशीष नहीं है। If you are with God, यदि आप परमेश्वर के साथ हैं if God is with you, और परमेश्वर आपके साथ है, He'll give you bread, वो आपको रोटी देगा, He'll give you meat, मटन देगा and He'll give you water. और पानी भी देगा, He is your provider. क्योंकि वो आपका देने वाला है। बोलिए, He is my वो provider. बोलिए वो मेरा देने वाला है। वो मेरा देने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। He is your provider. वो आपका देने वाला है। Yes, God wants to provide for you every day. और परमेश्वर आपको प्रतिदिन देना चाहता है। No, the ravens did not come for just giving bread and mutton, और वो जो कौवे हैं सिर्फ रोटी और मटन देने ही आते थे, ऐसा ही नहीं है, but it came to drink the water also, और पानी भी देने के लिए आए। because it was a time of drought. और वो समय था काहे का? अकाल का समय था। It said, if I take bread and meat to the prophet, I'll get water. और वो क्या कहता है, कौवा का कहना है कि मैं भविष्यवक्ता को सिर्फ रोटी और मटन दूंगा, मुझे पानी भी देना है। That was a good deal. और वो एक अच्छा डील है, अच्छा वो है, लेन देन है। I give meat and bread, I get water. और मैं रोटी दूंगा, मटन दूंगा तो पानी भी दूंगा, पानी मिलेगा. मिलेगा, पानी मिलेगा. पानी मिलेगा। Yes, because that was a time of drought, there was no water, and here in the brook there was water. हाँ. So पानी मिलेगा। the ravens came because of water. It brought meat and bread for the और prophet. कौवा को रोटी और मटन जब लेके आता है तो रोटी और मटन के साथ कौवे को क्या मिलता है? नाले से पानी मिलता था। What does the Bible say? बाइबल क्या बताती है? Let us turn to Proverbs 11:25. Proverbs 11:25. या नीति वचन सब लोग निकालिए. 11 अध्याय, Everybody open your Bible and see Proverbs 11:25. और 25वें पद को निकालेंगे। नीति वचन 11वां अध्याय, सब लोग अपना बाइबल निकाल रहे हैं, उसका 25वां पद हम देखेंगे। He who waters will also be watered himself. और यहाँ लिखता है जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी भी सींची जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। क्या है? दूसरों खेती को सींचना से खींचने से. उसकी भी खेती सींची जाएगी। Have you turned to the Bible? हाँ, निकाल लिए बाइबल, Yeah. Look into the word again. फिर से देखेंगे हम पूरा। He who waters will also be watered himself. जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया। Yes. Then let us, after some time, the brook dried up and the birds stopped coming to that place. And the brook Yeah. dried up. या और वो जो जगह है, जगह नहीं है, वो जो नाला है वो सूख गया और जो पक्षी है वो आना बंद हो गए। Yes. Why? मालूम Because there क्यों? was no water, so the bird will not come. और वहां जब पानी नहीं है, सूख गया नाला, तो पक्षी क्यों आएंगे? And let us turn to 1 Kings 17:7. और उसके बाद 7वें पद में हम देखेंगे, 17 अध्याय से 7वें पद में, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। And verses 8. Then the word of the Lord came to him saying. और 8वें पद को देखेंगे, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। Yeah, read it. चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को पानी थोड़ा ले आना
जब लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। Yes, this woman was not a rich woman. और ये जो महिला थी ये कोई धनी स्त्री नहीं थी, धनी महिला नहीं थी। God will bring provision in all situations. और परमेश्वर हमारी जरूरतों को सारी परिस्थितियों में पूरा कर सकता है। Hallelujah. Yes, God will provide in every situation. God will provide you. किसी भी परिस्थितियों में परमेश्वर हमें हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है। No fear will stop you when it comes to provision in your life. कोई भी डर आपके लिए रुकावट नहीं बन सकती जब आवश्यकताएं आपके पास आएंगी। Many of you are afraid to give to God. और आप में से कितने लोग परमेश्वर को देने से घबराते हैं? You know why? मालूम है क्यों? Because you fear lack in your life. इस अपने अंदर एक घटी का डर आ जाता है, दे दूंगा तो क्या हो जाए, क्या होगा? You don't need much. आपको बहुत देने की जरूरत नहीं है। Here we see this woman he did not have much. और यहाँ पर इस महिला के बारे में देखते हैं कि इसके पास बहुत ज्यादा नहीं है कुछ। Verses 11, what did the woman say? और 11वें पद में 12, yeah. 12वें पद में वो महिला क्या कहती है? उसने कहा, हे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। And verses 13. और उसके बाद 13वें पद में एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। And 14th verse. क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। Hallelujah. हालेलुया। God is a provider in all situations. परमेश्वर सारी परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थितियों में हमें देने वाला This परमेश्वर। woman was not rich. और ये महिला जो है धनी नहीं थी। She had only a cruse of oil and a little bit of flour in her house. और उसके घर में बहुत थोड़ा सा आटा और बहुत थोड़ी सी तेल थी। She said, today I'm going to eat it and I'm going to die. और वो कहती है, आज ही हम इसको बना के खाएंगे और उसके बाद मर जाएंगे। But what did the man of God say? लेकिन परमेश्वर का जन, परमेश्वर का दास क्या कहता है? He said, do not fear. वो कहता है, डर मत। Go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me, and afterwards make some for yourself and your son. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry until the day the Lord sends rain on the earth. और प्रभु का दास कहते हैं, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। You know, people fear for a lack in their life. अपने जीवन में घटी होने के वजह से लोग जो है डरते हैं। They say, I don't have not much in my life. अब वो बोलते, कहना है कि मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं है। Don't worry about the little you have in your life. जो थोड़ा आपके पास है उसके प्रति घबराइए मत, डरिए मत। The little will become much. और जो थोड़ा है वो बहुत हो जाएगा। बोलिए, the little will become. बोलिए, जो थोड़ा है वो बहुत हो जाएगा। When you put it in the Lord's hands. लेकिन जब आप उसे परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। No, you should not fear. और आपको डरना नहीं चाहिए। You should put it in the Lord's hands, and the little will become much in your life. उस थोड़े को भी प्रभु के हाथ में समर्पित करें और वही थोड़ा बहुत आयत में बदल जाएगा। God multiplies what we have, so fear not. Go and do what the Lord said. और जो हमारे पास है परमेश्वर उसे गुणात्मक रीति से बढ़ाएगा। जैसा प्रभु कहते हैं वैसा ही हमको करना है। This was not a one-time miracle. और ये एक बार का चमत्कार नहीं है। People want to go from miracle to miracle. और
लोग चमत्कार के बाद चमत्कारों में जाना चाहते हैं। But God wants to go from provision to provision. और लेकिन परमेश्वर चाहता है कि अब उन्नति से उन्नति और बढ़ोतरी से बढ़ोतरी में जाना। Every day, morning and evening, she gave bread to Elijah. हर एक दिन सुबह और शाम दोपहर जो है एलिया को वो रोटी दिया करती थी। What does it mean? उसका मतलब क्या है? God will meet your need every single day. और परमेश्वर आपके प्रतिदिन की भोजन वस्तु को आपको मुहैया कराएगा। If you are faithful in what you have, it doesn't matter how small it is. और यदि आप विश्वास योग्य हैं उसके प्रति कितना करते हैं वो मायने नहीं रखता। No, this brother said he gave little and he gave dasvans. He gave the tithe to God. और उसने थोड़ा मतलब उसका जो दसवांश है परमेश्वर को उसने दिया। God increased the salary. परमेश्वर ने उसके उस धन को उस सैलरी को बढ़ा दिया। Hallelujah. हालेलुया। We are worshiping a God of provision. हम जो सब चीजों को देने वाला है उसके उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। बोलिए, I am worshiping a God of provision. और बोलिए मैं सब चीजों को देने वाला परमेश्वर की आराधना करता हूँ। Amen. Yes, He is God will provide even in small situations. God will provide. आप थोड़े छोटे से छोटे परिस्थितियों में भी प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। When you put it in God's hands. जब आप उसे प्रभु के हाथ में देंगे The provision will always be there for your life. और आपके जीवन भर आपकी आवश्यकताएं उपलब्ध रहेंगी। You will not lack anything. If you come to this church, I promise you, there won't be any lack in your church, in your आपके life. जीवन में कभी किसी बात की घटी नहीं होगी। आप इस कलीसिया के अंग रहेंगे, यहाँ आते रहेंगे, प्रभु आपको कभी किसी बात की घटी नहीं करेगा। The Lord is going to take care of your need. आप परमेश्वर आपके हर एक आवश्यकताओं को जो है पूरा करेगा। Not anybody. Not your neighbor. अपने पड़ोसी और अपने आप तक नहीं, Not your friend. अपने मित्र नहीं, Not your relative. अपने रिश्तेदार नहीं, But God is going to take care of your need. लेकिन परमेश्वर आपको आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने। Don't look at people. आप लोगों की तरफ मत देखें। Who is your source? आपका स्रोत कौन है? देने वाला कौन है? God is holy. God is my source. परमेश्वर मेरा स्रोत है। Yes. Yes. God is your source. परमेश्वर आपका स्रोत है। You have to make God your number one source. Then you will be walking in provision in your life. परमेश्वर को अपने जीवन का सबसे पहला प्रमुख देने वाला स्रोत बना लीजिए। If God is not your source, यदि परमेश्वर आपका स्रोत नहीं है, you will fail in your life. अपने जीवन में आप असफल होए। Because nothing else you can trust. क्योंकि और कोई चीज नहीं है जिस पर आप विश्वास कर सके, भरोसा कर सके। Everything else will fail in your life. सब कुछ आपके जीवन में असफल हो जाएगा Except God's provision in your life. परमेश्वर के स्रोत को छोड़ करके। Either you can trust God and be patient, आप धीरज से या तो परमेश्वर पर भरोसा रखें or you're going to do it yourself. या तो फिर अपने आप से आप कर डालें। You know the world only wants your money. और संसार सिर्फ आपका पैसा चाहता है, But wait for God for your provision in your life. लेकिन आप अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर में धीरज से बाट जोड़ो। Don't go to the bank and borrow. और बैंक जा करके कर्ज न लें, You will only get in debt. आप वहां पर सिर्फ कर्जदार रहेंगे। You'll become a debtor. या कर्जदार रहेंगे। Yes. But trust in God for your source and you'll be a blessing. बल्कि परमेश्वर पर अपने स्रोत के लिए भरोसा रखें और वो आपको मुहैया कराएगा। Wait for God for your provision. अपने आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर का प्रतीक्षा इंतजार करें। We have to worship God and nobody else. Only Jesus Christ is worthy of worship. हमें उस परमेश्वर की आराधना करना है, सिर्फ यीशु मसीह ही आराधना स्तुति के योग्य है। God is my source and God is my supply. और परमेश्वर ही मेरा स्रोत है, परमेश्वर ही मेरा सब कुछ देने He वाला is है my way maker. और वो मेरा मार्ग को बनाने वाला है। Nobody else is my source. और मेरा स्रोत और कोई नहीं हो सकता। No, if you look at this story of Abraham, यदि अब्राहम की कहानी को आप यदि देखें, you know when we came to Shadow, जब हम शहडोल आए we had only 8,000 rupees. और सिर्फ 8,000 रुपया हमारे पास था My wife was there, myself, and my son was 2.5 years old. और 2.5 साल का आपका बेटा और मैडम आपके साथ थी। We had only 8,000
in our hand. हम आपके हाथ में सिर्फ 8,000 रुपया था I didn't even have money to buy a TV. और मेरे पास टेलीविजन भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। But today you see our life. लेकिन आज हमारे जीवन को आप देखिए, God has given a property worth more than so many crores in our life. और करोड़ों से बढ़कर के परमेश्वर ने हमें एक संपत्ति को हमें दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. He is my provider. वो मेरा देने वाला है, He is my provider. वो मेरा मुहैया कराने वाला है। घमंड से मैं बोलते हैं, He is my provider. घमंड से बोलता हूँ, वो मेरा देने वाला है। I have only 8,000 rupees. मेरे पास सिर्फ 8,000 थे, Today I have so much of money in the bank. लेकिन आज मेरे पास बहुत सारे पैसे बैंक में हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because God is my source. क्योंकि परमेश्वर मेरा स्रोत है I trusted in Him and God has never failed in my life. और मैं उस पर भरोसा रखता हूँ, उसने मुझे कभी असफल नहीं किया। God never failed. परमेश्वर कभी असफल नहीं है। No, if you look at the story of Abraham, यदि आप अब्राहम की कहानी पे जाएंगे, he said, He is my Jehovah Jireh. वो कहता है परमेश्वर मेरा यहोवा ईरे है, He is my provider. वो मेरा देने वाला है। You know, when God asked Abraham to sacrifice his son, और परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए, his only son who God gave at the age of 100, और 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसे एक लौता पुत्र जो दिया था, Abraham did not worry. He wanted to kill his son. और अब्राहम चिंतित नहीं हुआ, घबराया नहीं, वो तैयार हो गया अपने पुत्र को बलिदान देने के लिए। God stopped him लेकिन परमेश्वर ने उसे रोका and he said, I'm providing a lamb. और वो कहता है कि मैं तुझे मेमना देता No, हूँ। it's a type of shadow of what was to come. और वो एक परछाई था जो आने वाली घटना के लिए। Abraham saw God giving his only son as a प्रायश्चित बलि, as a sacrifice for human. अब्राहम ने देखा परमेश्वर के अपने एक लौते को बलिदान के लिए दे रहा था। Yes, God, Abraham gave his son, but God said, I'm giving a lamb, I'm giving my only son as a sacrifice for the world. अब्राहम अपने एक लौते को दे रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा मैं उस एक लौते मेमना को, मेरा बेटा जो है, उस बलिदान के लिए तुझे देता हूँ। So that is why Abraham called the place Jehovah Jireh. इसीलिए अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे, जो परमेश्वर सब कुछ देने वाला है, उस स्थान का नाम रखा। So let us turn to Genesis chapter 22 verses 14. Genesis उत्पत्ति 22 22 अध्याय verses 14. उसके 14वें पद को हम देखेंगे। Everybody open your Bible and हर एक see लोग it. अपने बाइबल को I want निकालें। all of you to पहला open your Bible and पुस्तक see it. पुराना नियम बाइबल का पहला पुस्तक पेज नंबर 25 22 अध्याय 14वें पद में इस तरीके से 13 से पढ़िए, 13 से पढ़िए। 13 पद से हम पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने, नहीं 12 से पढ़िए, 12 से पढ़िए। 12 से हम पढ़ेंगे। उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। Yes, Jehovah Jireh is a place. और यहोवा ईरे एक स्थान है। You are walking in the revelation of El Shaddai, और एल शदाई परमेश्वर के दर्शन के अंदर आप चल रहे हैं। a God who is more than enough for all your situations. परमेश्वर जो आपके जीवन के सब परिस्थितियों में पर्याप्त से बढ़कर करने वाला परमेश्वर है। बोलिए, my El Shaddai. बोलिए मेरा एल शदाई। God is more than enough for all situations. मेरे जीवन के सब परिस्थितियों में पर्याप्त से ज्यादा मेरे लिए करने वाला है। El Shaddai is not a place but a person. एल शदाई स्थान नहीं है, एक व्यक्ति का नाम है। The waymaker. और मार्ग बनाने वाला। Yes, Jesus turned the water into wine. और यीशु मसीह पानी को दाखरस में तब्दील कर दिया। Jesus tells Peter to go to the fish
and bring the coin to pay the taxes. और यीशु मसीह ने पतरस से कहा जा मछली पकड़ के ला, और उसके मुंह के खोला गया और उसमें से सिक्का निकाला गया और उससे टैक्स जो है पटाया गया। Yes, it means he will provide you to pay your taxes. यहाँ तक कि वो आप जो टैक्स पटाएंगे वो भी आपको परमेश्वर उपलब्ध करेगा। Jesus paid taxes. यीशु मसीह ने टैक्स पटाया था। He did not go to the bank, और वो बैंक नहीं गया, but a fish provided him. लेकिन मछली ने उस मछली के माध्यम से मिला। Yes, multiplication of the loaves and the fishes. और गुणात्मक रीति से रोटियों का बढ़ जाना। No, some people say that Jesus was very poor, और बहुत सारे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं यीशु बहुत गरीब था, but the Bible does not say that. लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती है। Even when he was born, यहाँ तक कि वो जब पैदा हुआ, they came and gifts of frankincense, gold and myrrh. और जो लोग उससे भेंट करने के लिए आए थे वो सोना, मुर और लोभान उसको भेंट करने के लिए आए थे। Even in his ministry, यहाँ तक कि उसके सेवकाई के अंदर में he had a treasurer. उसके पास एक जो है जो खजांची था। Yes, there was a treasurer in Jesus' ministry. और यीशु के प्रभु यीशु के सेवकाई में एक खजांची हुआ करता था। Jesus was fully funded. और यीशु जो है पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से परिपूर्ण थे। Yes, let us Luke 8:2 and 3. Luke 8 and 3. 8वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। ठीक, 8 and 3, yeah. 38. तीसरा पद, हेरोदेस के भंडारी 2 and 3 पढ़िए। Okay. दूसरा, और कुछ स्त्रियां भी थीं जो दुष्ट आत्माओं से बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे हैं मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिससे 7 दुष्ट आत्माएं निकली थीं, और हेरोदेस के भंडारी खुजरा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। Hallelujah. Who provided it? Jesus' ministry. यीशु की सेवकाई में कौन सा धन संपत्ति दिया करते थे? Jesus did not lack anything in his ministry. यीशु के सेवकाई में उनके पास किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं थी। Even the women supported his ministry. यहाँ तक कि उसकी सेवकाई में स्त्रियां जो हैं सहायता करती थी। Why did Jesus have any need? और क्यों यीशु को किसी चीज की जरूरत पड़ जाए? Jesus is all his need. परमेश्वर यीशु ही जरूरत है सबकी। When you think about it, जब आप इस विषय पर सोचते हैं, he turned water into wine. जब वो पानी को दाखरस बना दिया, He fed the 5,000. उसने 5,000 को भोजन खिला दिया, He calmed the sea. और उसने जब समुद्र को शांत कर दिया, He raised the dead. और उसने मृतकों को जिंदा कर दिया, He cleansed the leper. और उसने जब कोढ़ियों को चंगा कर दिया, And he walked on the water. और जब वो पानी पर चल गया, The whole purpose of Jesus' ministry और यीशु के सेवकाई का जो संपूर्ण उद्देश्य था was to go to Calvary and to die in the cross for you and for me. कलवरी पर जाना और आपके और मेरे लिए अपने संपूर्ण जीवन को बलिदान कर देना। He humbled himself and came to the earth, leaving all his glory. वो अपने आप को पूर्णतः नम्र और दीन कर दिया, स्वर्ग को छोड़कर के इस पृथ्वी पर आया, आपके और मेरे लिए आया। According to 2 Corinthians दूसरे कोरिन्थियों के मुताबिक chapter 8 8वां अध्याय verses 8, 9. 8वां 9। For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might become rich. और यहाँ लिखता, मैं आज की रीति पर तो नहीं परंतु दूसरों की उत्साह तुम्हारे प्रेम को, सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, धनी होकर भी हम तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। Though he was rich, और वो धनी था, he became poor, वो कंगाल बन गया, so that you can become rich. जिससे कि आप और मैं धनी बन जाए। Jesus became poor, बोलिए, यीशु कंगाल हो गया, so that I may become rich. जिससे मैं धनी बन जाऊं। Yes, that is what Jesus did. इसीलिए वो यीशु ने ऐसा किया। He was rich, but he became poor for your sake and my sake, so that we became rich. वो धनी था और कंगाल बन गया, ताकि आप और मैं धनी बन जाएं। This is what he did at Calvary. ये बात उसने कलवरी पर किया।
there is no taking away from this truth उस सत्य को दूर न ले जाए, that God wants to bless you. जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करे, God wants to increase you. परमेश्वर आपको बढ़ाए And God wants to multiply you. और परमेश्वर आपको गुणात्मक रीति से बढ़ाए। It is a fact. ये सत्य है, बोलिए ये सत्य है. बोलिए सत्य है। God wants to bless me. परमेश्वर मुझे आशीष करना चाहता है, जोर से बोलिए. परमेश्वर मुझको आशीष करना चाहता है, God wants to increase me. परमेश्वर मुझे बढ़ाना चाहता है, God wants to multiply me. परमेश्वर मुझे गुणात्मक रीति से बढ़ाना चाहता है। It's a fact. It's a fact. और ये हकीकत है, ये सत्यता है। What must the Lord do to get you blessed? What must the Lord do to get you blessed? और परमेश्वर क्या करे कि आप जो हैं बढ़े, आप बढ़ सके आगे। God said, if you believe, I'll make a way for you. और परमेश्वर कहते हैं तुम यदि विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करूं। Yes, let us turn to John 15, और यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय verses 7. और उसका 7वां पद, यूहन्ना 15:7। If you abide in me यदि तुम मुझ में बने रहोगे and my words abide in you, और मेरा वचन तुम में बना रहे, you will ask whatever you desire and it shall be done for you. तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Yes, if you abide in Jesus. यदि तुम यीशु पर बने रहोगे। Yes, God wants you to dwell in Him this morning. और परमेश्वर चाहता कि आप मसीह यीशु में बने रहो। And if you ask anything in your life, और आप कुछ भी इच्छे अपने जीवन में आप मांग लो। if you want a child in your life, अपने जीवन में यदि आप संतान मांगते हो, बच्चा मांगते हो, you ask God, परमेश्वर से मांगिए, you dwell in Him, आप उसमें बने रहिए, God will give you. परमेश्वर आपको देगा। If you want poverty to get out of your life, यदि आप उस गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं, you abide in Him, आप उसमें बने रहोगे, you ask God, आप परमेश्वर से मांगेंगे, God will remove poverty from your आपके life. जीवन से परमेश्वर गरीबी को हटा देगा। You know, in James 1:17 it says, और यह याकूब 1:17 में लिखता है, every good and perfect gift comes from the Father of light. There is no variation and there is no shadow of turning. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। Yes, every good gift comes from God. हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से आता Every है, perfect gift comes from God. हर एक दान ऊपर से आता है। All you have to ask and trust Him and you will have it. और आप सबको जो करना है वो है कि आप मांगे और भरोसा करें और उसके ऊपर विश्वास करें। All you have to say, Lord, I serve you even when I am successful in my life. और आप कहना है कि प्रभु मैं अपने जीवन की सफलताओं के दरमियान में तेरा सेवा करना चाहता हूँ। Yes, God will make you successful, but God wants you to serve Him. परमेश्वर आपको सफल बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सेवक बन के। It all means that you have to be trustworthy for what God is giving in your life. इसका मतलब है जो कुछ परमेश्वर आपके लिए किया, जो करता है, जो सफलताएं आपको देता है, उसके प्रति परमेश्वर के प्रति एक ईमानदार सेवक बनना। When what God put in your hand, जो कुछ परमेश्वर आपके हाथों में सौंपे, tell God, I will serve you with whatever substance you put in my hand. प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा उन तमाम वस्तुओं चीजों के द्वारा से जो कुछ आपने मेरे हाथों में सौंपा है। After all the riches God puts you, don't turn away from it. और सब प्रकार की धन संपत्ति से प्रभु जब आप देते हैं तो आप अपना पीठ न दिखाएं, भाग न जाएं। Just tell God, Lord, I'll be all fire for you. और हर पल की कहें प्रभु वो सब चीजें आपके लिए एक आग का जैसा हो जाए। I will serve you मैं faithfully. मैं विश्वास योग्यता के साथ तेरी सेवा करूंगा। He should be everything. Whatever He blesses you with, you should serve Him with everything. और जो कुछ के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, उन सब के द्वारा आप परमेश्वर की सेवा करें। He should be your source of supply. और वही आपके आशीषों का स्रोत
चाहिए। You know why God wants to bless you? मालूम क्यों परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है? Because the world is lying in darkness. क्योंकि संसार अंधकार में जी रहा है। You are the one who have to serve Him. That's why God is putting resources into your hand. और आप और मैं जो हैं उनको चुना, इसलिए परमेश्वर आपको मुझको आशीष दे रहा है। You have to reach people. आप चाहिए कि आप लोगों तक पहुंचे। Don't be satisfied sitting here. और यहाँ पर रह करके खुश या संतुष्ट मत हो जाएं। We have to serve God. हमें परमेश्वर की सेवा को जानना That is why He is putting riches into your hand. इसीलिए परमेश्वर आपको धनी बना रहा है। Don't say God has put in my hand, I'll be selfish. और ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने मुझको आशीष दिया तो मैं स्वार्थी बन के रहूं। You know, my brother used to support so many people. और मेरे जो भैया हैं वो बहुत सारे लोगों को मदद करते हैं सेवा में। He doesn't tell anybody, और किसी से नहीं कहते, but he supports so many poor children. और बहुत सारे गरीब बच्चों की वो सेवा करते हैं। Whatever God puts it in his hands, जो कुछ परमेश्वर उसके हाथ में देते हैं he serves God. वो परमेश्वर की सेवा में लगाते That हैं। is why he is blessed today. इसीलिए वो आज आशीषित हैं। Yes, God is putting money into your hand because He wants you to serve Him. परमेश्वर आपके हाथ में रुपये और पैसे देता है इसलिए कि आप परमेश्वर की सेवा को। My friend, we have to shake cities. हमें मित्रों, हमें इस शहर को हिलाना है। We have to shake shadows. इस शहरों को हमको हिला देना है। That is why God is putting money into your hands. इसलिए परमेश्वर आपके हाथों में धन रुपयों को दे रहा है। Don't put it in the bank, उसको बैंक में नहीं डालना है, but put it in the hand of God. लेकिन परमेश्वर के हाथों में देना है। Because God wants to supply all your needs. परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। You know, this message is only for the tither. Only दसवां देने वाले लोगों के लिए इस मैसेज ये है। संदेश सिर्फ दसवां देने वालों के लिए। Yes, if you are faithful even in small things, यहाँ तक कि आप थोड़े से चीजों में भी विश्वास योग्य हैं। don't tell me I am getting only 1,000 rupees. मत बोलिए सिर्फ मुझे 1000 रुपए मिलता है। Give 100 rupees to God. आप 100 रुपया परमेश्वर को देना है। Hallelujah. हालेलुया। If you give 100 rupees to God, God will take your 1,000 rupees. He'll make it 10,000 rupees. और परमेश्वर जो 1000 रुपया आपको दिया है, जब 100 रुपया परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर से 10,000 में परिवर्तन In करें। Malachi 3:10 it says, don't rob God. और 3:10 मलाकी में कहता है परमेश्वर को न लूटो। This message is only for the tither and who give to God. और ये संदेश जो है सिर्फ उन लोगों के लिए जो 10वां अंश प्रभु को देते हैं। Yes, when you give to God, जब आप परमेश्वर को देंगे, God will supply all your needs. परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को देगा। This morning we are going to see how to receive from God. आज हम देखें कि कैसे परमेश्वर हमें प्राप्त करना बोलिए, है। today I am going to receive from God. अब बोलिए, आज मैं परमेश्वर से प्राप्त करने जा रहा हूँ। First of all, what you have to do, अब पहला जो काम आपको करना है वो क्या है? write down your need. अपने आवश्यकताओं को लिख लें। Write down your need. अपने जरूरतों को जो आवश्यकता है उसको लिखें। What you want to receive from God, क्या परमेश्वर से आप प्राप्त करना चाहते हैं उसको लिखें। write down your need. अपने उसको लिखें। You have to be very specific. और उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट होना है आपको। If you want a certain amount, यदि आप कोई खास रुपया चाहिए, if you want 5,000, say, Lord, I am a tither. यदि आपको 5000 चाहिए तो आप प्रभु से बोलिए कि प्रभु मैं 10वां देने वाला हूँ। I want 5,000 in my life. मैं अपने जीवन में 5000 चाहता हूँ। Be specific. और बिल्कुल स्पष्ट रहिए। If you want a child, यदि आप बच्चा चाहिए, tell God, प्रभु से कहें, Lord, I am a tither. मैं 10वां देने वाला प्रभु। Lord, I want a child in my life. मेरे जीवन में मुझे संतान चाहिए, बच्चा चाहिए। Lord, I want healing in my life. मेरे जीवन में चंगाई चाहिए। Be specific with what you want to God. क्या आपको चाहिए उसके प्रति आप स्पष्ट रहें। You have to be very specific to the Lord. उसके प्रभु के प्रति आप बिल्कुल स्पष्ट रहें। No, when my grandchildren come to me, और जब आपका पोता आपके पास आया, they ask me specifically, Tata, give me a car. Give me this, give me that. They're very specific what they ask from me. और वो जो भी मांगते हैं, जो पोता है, वो नहीं बल्कि उस नाम को लेकर के वो बोलते हैं कि ये मुझको कार चाहिए। Yes, I want an airplane. मुझे एरोप्लेन चाहिए। No, when you go to the vegetable shop,
जब आप सब्जी की दुकान में जाते हैं, you go and ask for all the vegetables. क्या आप सब सब्जी को मांगते हैं? Again, will you go and ask him for the same thing? क्या फिर से आप बोलेंगे कि हाँ सब सब्जी दे दीजिए? No, you won't say the same thing. आप वही बात नहीं You बोलेंगे। will ask only once. You will ask only once. एक बार में एक ही चीज को आप बोलेंगे। Let us turn to Luke, Matthew 7:7. और मत्ती 7:7 हम देखेंगे। Matthew 7:7. मत्ती 7:7। Don't be like the heathens. Matthew 7:7 पढ़िए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7:7 निकालें। पढ़िए। Okay, yeah. Matthew 7:7. Ask. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हाँ बोलिए। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Yes. Ask and it will be given to you. Seek and you will find it. Knock and it will be open to you. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Yes, this is only for believers ये सिर्फ विश्वासियों के लिए है, who are tithing God faithfully in their life. जो अपने जीवन में परमेश्वर को अपनी ईमानदारी से दशमांश देते Yes, हैं। the ones who give to God, जो परमेश्वर को देते हैं, God will bless you. परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। If you are single, pray to God. यदि आप खाली प्रार्थना करते हैं, No, आप अकेले रहते हैं, आप अकेले में प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। परमेश्वर से प्रार्थना If you are करिए। married, यदि आप विवाहित हैं, you should both come in agreement and pray. और दोनों पति पत्नी एक सहमति के साथ होकर प्रार्थना करें। First, you should believe God to receive in faith. पहले परमेश्वर पर विश्वास करें उसको पाने के लिए। Then you have to be very specific. फिर उसके बाद बिल्कुल एकदम अपने विषय के प्रति आप स्पष्ट रहें। Then thirdly, you have to say, Lord, I receive it with faith. और तीसरी बात आप कहें कि विश्वास के साथ प्रभु मैं इसे प्राप्त करता हूँ, करती हूँ। बोलिए, मैं विश्वास से मैं इसको प्राप्त करता हूँ। Hallelujah. First, you should believe God. पहला आप परमेश्वर पर विश्वास करें। Then you have to be specific. फिर उसके लिए आप एकदम स्पष्ट रहें। Then thirdly, you have to say to God, I receive it with faith. और उसके बाद कहें कि मैं विश्वास से इसे प्राप्त करता हूँ। Then you can tell God, I don't know how you are going to do it. और मुझे नहीं मालूम हो आप कैसे उसे करेंगे। And I don't care how you are going to do it. और क्या मैं इस बात का भी चिंता नहीं करता कि प्रभु आप उसको कैसे It करेंगे। is not my problem. ये मेरी समस्या नहीं है प्रभु। It is your problem to give me what I ask. और जो कुछ मैंने मांगा है परमेश्वर वो आप करेंगे, ये आपका समस्या है। I don't know how you are going to do it for me. और मेरे लिए आप इसे कैसे करेंगे प्रभु, ये आप जानिए। Only I believe that you are going to do it for लेकिन me. मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए ये करने जा रहे हैं। It is your problem to provide me. ये आपकी समस्या है परमेश्वर पिता, आप मुझे उसे देने जा रहे हैं। And the fourth thing you have to do, चौथी बात जो आपको करनी है, then you have to say, right now I take authority over the enemy. और मैं इसी वक्त दुश्मन पर अधिकार करता हूँ, प्रभुता करता हूँ। First you have to believe, second you have to be specific, and third you have to receive with faith, and fourth you have to take authority. विश्वास करना है, स्पष्ट हो जाना है, उसे ग्रहण कर लेना है और शैतान पर प्रभुता करना है। Yes, how many of you know the devil wants to put his hands on your finances and stop all your blessing? और कितने लोग इस बात को मानते हैं कि शैतान हमारे आर्थिक क्षेत्र में कब्जा करके हमको परेशान करना चाहता है। Then you have to bind the enemy. तब आपको चाहिए कि शैतान को आपको बांधना है। Yes, Matthew 16:19 says that. Matthew 16:19. 16-17 मत्ती 16-17 19, Yeah, not 19. 17, 19. या 19 16:19 पढ़िए. 16-19 And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on the earth will be bound in heaven, and whatever you loose on the earth will be loosened in heaven. मत्ती 16-19 मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Yes, first you have to believe in faith. Second, you have to be specific. Third, you have to receive it, and the fourth, you have to bind Satan. और पहला जो है
You have to believe. आपको विश्वास करना है, विषय आपका क्लियर होना चाहिए, फिर उसको आपको ग्रहण कर लेना है और फिर उसको बांधना है। Yes. Then you should tell the devil, तब उसके बाद आप शैतान को कहेंगे, devil, take your hands off my money. और मेरा जो आर्थिक क्षेत्र है वहां से शैतान तो अपने हाथों को हटा ले। It is my money. ये मेरा धन है, मेरा It पैसा is है, my life. ये मेरा जीवन है। Take off your hands of my money. मेरे धन संपत्ति से अपने हाथ को तू हटा ले। Take off your hands from my life. मेरे जीवन से अपने हाथों को तू हटा ले। It is God's money. ये परमेश्वर का पैसा है। I am in the hand of God. मैं परमेश्वर के हाथ में हूँ। You do this only once. एक बार इसको ऐसा करिए आप। We are not like the heathens. आप अन्य जातियों जैसा नहीं। Let us turn to Matthews. आप मत्ती रचित सुसमाचार में देखें। What does it say? Matthew 6:7. पढ़िए। Matthew 6:7. पढ़िए। 6:7, मत्ती 6:7। And when you pray, do not use vain repetition as the heathens do, for they think that they will be heard for the many words. और यहाँ लिखता 7वें पद में प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। Only once you have to pray. एक बार इस प्रार्थना को करना है। Yes. You don't keep on praying over and over again. परमेश्वर मेरे को दे दो, परमेश्वर मेरे को दे दो, परमेश्वर मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। नहीं है। एक ही बार प्रार्थना करना। एक ही बार आपको प्रार्थना करना है। Only once you have to pray. इस विषय एक ही बार आपको प्रार्थना करना है। And if you can stand on some scripture, और यदि फिर आप किसी वचन पर आप खड़े होकर के you align yourself to some scripture. और कुछ वचनों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए Then stand on the scripture and say, उस वचन पर खड़े होकर के Romans 4:17. रोमियो 4:17, I call into being those things that are not as though they were. और जिन चीजों को मैं मानता हूँ जो चीजें है नहीं, I take it. और मैं उसको ले लेता हूँ। Yes, you have to pray like that. और उस तरीके Only से once you have to pray. और वचनों को लेकर के आपको एक ही बार प्रार्थना करना It है। is not your concern how God is going to do it. और ये आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कैसे परमेश्वर उसको आपके लिए करने You वाला है। just have to trust God and believe in Him. और उसके ऊपर भरोसा करना है और उसको विश्वास करना है। And John 16:23 it says. और John 16:23. और 16:23 यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़िए। John 16. यूहन्ना 16 23 and 24. 23 और 24 को हम देखेंगे। And in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He'll give it. Until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be full. और उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Yes, then you keep rejoicing and tell God, Lord, I thank you, thank you, thank you, thank you for giving me the money, thank you for giving me the child, thank you for healing me of my sickness. और उसके बाद मांगने के बाद जो है आप आनंद से परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद ही देते रहोगे कि धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे पुत्र पुत्री दिया, पैसे दिए और तमाम चीजों के लिए आप धन्यवाद करेंगे। Keep smiling, keep smiling, keep और smiling. आप मुस्कुराना जारी रखें, जारी रखें, जारी Put your रखें trust in God. और परमेश्वर पर भरोसा रखते Only हुए once you have to pray. एक ही बार आपको प्रार्थना करना Don't है। keep repetitive prayer. Say, आयो मेरे को क्या करना है? No. और इस तरीके से रोने बिलखने और दयनीय स्थिति वाला प्रार्थना नहीं करना You है। have to pray only once. एक ही बार आपको प्रार्थना करनी And है rejoice. और फिर आनंद मनाओ। When you are taking bath, और जब आप उस चीज को ले लेंगे, when you are cooking, जब आप नहा रहे हैं या खाना बना रहे हैं, praise God. ओ प्रभु की स्तुति करते रहिए। Lord, you have done it. ओ प्रभु आपने उसे कर दिया। Lord, I have received the money. मैंने धन को पाया है प्रभु, I have received everything. मैंने सब कुछ को पा लिया। Keep praising God. ओ फिर आनंद मनाना जारी रखें And keep smiling and rejoicing in और God. मुस्कुराते हुए प्रभु में आनंद मनाना जारी My रखें। friend, as a leader, I have to be very careful. और एक अगुआ होने के नाते मेरे को बहुत सावधान रहना है। When I am teaching you something,
I have to believe what I'm saying. और जब मैं आपको कुछ सिखाता हूँ तो मुझे भी उस पर ईमान और विश्वास रखना अनिवार्य You जरूरी know, है। I used to spend 10,000 rupees on my medical bill. और मैं अपने मेडिकल बिल पर 10,000 का खर्च किया करता था। Every month I used to spend 10,000 rupees. और 10,000 रुपया अपने दवाइयों पर मैं खर्च किया करता था। Now hardly I spend. कितना करते हैं पवन? 1,000 अब वो 10,000 से घट करके 1,000 में आ गए। Because I trust in God. क्योंकि Hallelujah. मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ। Hallelujah. If you are a tither, if you are faithful giver, God will take away all the things which are troubling you by Satan. God will remove it from your और life. यदि आप दशमांश देने वाले हैं, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपके उस बात को रखेगा ईमान में और आपके सारी जरूरतों को पूरा करेगा और हर एक हानि की चीजों का आपके जीवन से हटा And देगा। finally, you have to do one more thing. और अंत में आपको एक बात और करनी है। Let us turn to Hebrews. आइए इब्रानी की पत्री सब को लोग ध्यान से बाइबल को देख लीजिए. Hebrews इब्रानी की पत्री निकालिए, chapter 1 पहला अध्याय and verses 14. 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? Hallelujah. हालेलुया। He's a ministering angels. और सेवा टहल करने वाली आत्माएं, Firstly, you have to write down पहले तो आपको लिख लेना है what you want to receive. क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु से, Second, you have to be specific. और उसके प्रति उस विषय के प्रति आप स्पष्ट रहें। Then third, you have to believe. उसके बाद आपको विश्वास करना है, Then fourth, you have to bind Satan. और चौथा आप शैतान को बांधना है, And fifth, you have to release the angel. पांचवा आपको सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूतों को सेवा Then- करने के लिए लगाना है। Tell in the name of Jesus. बोलिए. बोले यीशु मसीह के नाम में। Angels go and minister the blessing in my life. स्वर्गदूतें मेरे जीवन में सेवा करने पाए। मेरा पैसा को लेके आओ. मेरे पैसे को लेके आओ। You- स्वर्गदूतों से बोलना है मेरे पैसे को लेके आओ। Only then you have to keep thanking God. तब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। Praise God प्रभु की स्तुति हो and receive it by faith. और विश्वास से आप ग्रहण बोलिए, करें। I receive it by मैं faith. विश्वास से ले लेता हूँ। बोलिए, I receive it with faith. मैं विश्वास से ग्रहण करता हूँ, ले लेता हूँ। बोलिए, बोलिए, मैं बोलिए, receive it बोलिए, with faith. मैं विश्वास से लेता हूँ। Then keep praising God every time. Praising God. और हर समय प्रभु में आनंद मनाते रहे, Only स्तुति once करते। you have to pray, then you start praising God. और एक बार आपको प्रार्थना करना है, उसके बाद आपको आनंद मनाना है, Then believe God. और उसके बाद विश्वास करना है। Lord, say, I cast my burden upon you. प्रभु मैं अपने बोझ को तेरे ऊपर डालता हूँ, I know you have already done it for me. और मैं इस बात को जानता हूँ कि आपने पहले से उसे कर दिया है। Just like a simple child, एक साधारण बच्चे के जैसे आपको करना है। you have to have faith. आपके पास विश्वास हो। How a small child have faith in his mother and a father. और कैसे एक छोटे बच्चे के पास अपने माता पिता के प्रति विश्वास और भरोसा When होता you है। pray with faith, जब आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे, yes, when you believe in faith, और जब आप विश्वास करें, भरोसे के साथ प्रार्थना करें, God is expecting simple faith in our life. परमेश्वर हमसे एक साधारण विश्वास की Like a अपेक्षा, small child, एक we have छोटे to have बच्चे faith. के समान, Then things will start happening. तब का जो आपके जीवन में कार्य शुरू हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। May the Lord bless this message to you. इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। I believe God has spoken to you this मैं morning. विश्वास करता हूँ प्रभु ने आज आपसे बातचीत किया है, And I believe it is going to work in your life. और मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके जीवन में कार्य करेंगे। May God bless you. परमेश्वर आप सबको May आशीष, God bring rich dividends in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी कार्य को लाए। And let the name of Jesus be exalted. यीशु मसीह आपके द्वारा से वो महिमा पाए। Hallelujah. हालेलुया। Heavenly Father, we thank you and we praise you and we bless you this morning. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के इस समय के लिए आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। What a wonderful thing to know that you are a provider, ये Lord. बात जानना कितनी अद्भुत है प्रभु हमारे लिए कि आप हमारे सब कुछ के देने वाले हैं। That's what Paul said. My God shall supply all my need according to his riches and glory. और इसीलिए पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर मुझे सब चीजों को अपने सामर्थ की महिमा के द्वारा से देता है। Thank you, Lord. You are a provider. हाँ धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे सब कुछ को देने वाले हैं। You are my only source
आप ही एकमात्र हमारे स्रोत हैं प्रभु। The Bible says in Jeremiah 17 that cursed is the person who trusts on people. और यिर्मयाह 17 में लिखता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता But है, blessed is the person who trusts on God. लेकिन आशीषित है वह जो यहोवा पर भरोसा रखता This है। morning, Lord, I've preached to them of trusting and you being the only source of blessing in our life. मैंने प्रचार किया प्रभु कि आप पर वो भरोसा और ईमान को लाएं, आप उनके स्रोत रहें, उनके मुहैया कराने वाले हैं। Speak to them this morning. आज की सुबह उनसे बातचीत कीजिए प्रभु, Deliver them this morning. और आज की सुबह उन्हें छुटकारा दें प्रभु जी, And let your name be glorified. और होने दे पिता आपके नाम को महिमा और Lord, सराहना। I especially pray for the sick people this morning. और आज की सुबह मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, Wherever your problem is, जहाँ कहीं भी उनमें समस्याएं हैं प्रभु, put your hands there. उस जगह में उस हाथों को रखें In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Wherever your problem is, जहाँ कहीं भी वो समस्याएं हैं, here is your problem. यदि यह कानों में समस्या है, If your heart is your यदि problem, हार्ट में समस्या है, if your stomach is your problem, पेट में समस्या है, put your hands there. वहाँ पर अपने हाथों को रखना। I'm going to rebuke the devil in the name of मैं Jesus. यीशु के नाम से शैतान को डांटने जा रहा In हूँ, the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Satan, take off your hand of my people in the name of Jesus. वो शैतान उस जगह से उस अपने हाथों को हटा ले। And I command in the name of Jesus मैं यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, that healing virtue should release from this place, Lord. पिता इस स्थान से आपके चंगाई के शब्द उनके जीवन में रिलीज की जाएं। Heal people of all demonic और activities. सब प्रकार की शैतानी के एक क्रिया से उन्हें छुटकारा दे प्रभु। Heal people of all sickness in their life. सब बीमारियों से लोगों को आप चंगा करें प्रभु। And heal people of all poverty in their life. सब प्रकार की गरीबी से लोगों को आप छुटकारा दें In the प्रभु, name of Jesus. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। If you are blessed, please subscribe for this channel. यदि आप आशीषित हुए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।